आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है और यह हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में 208 या लगभग 300 के करीब होती है। लेकिन जिस समय के अनुसार जब हमारी उम्र बढ़ती है तो विभिन्न हड्डियाँ जुड़ती जाती है और कुल मिलाकर अंततः इनकी संख्या हमारे शरीर में 206 हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र अर्थात मानव स्केलेटल सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं और देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे नए यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मानव कंकाल तंत्र और मानव कंकाल तंत्र इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। तो पहला जो होता है वो होता है अक्षीय कंकाल। पहला जो होता है अक्षीय कंकाल होता है और हमारा दूसरा जो होता है वो होता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षीय कंकाल क्या होता है और उपांगीय कंकाल क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अक्षीय कंकाल क्या है। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमारा खोपड़ी का हड्डी, खोपड़ी आता है प्लस इसमें जोड़ दे कशेरुक दंड और इसमें और एक ऐड कर दे छाती की हड्डी, छाती अर्थात हमारा ए। ठीक है। कशेरुक दंड अर्थात हमारी ये रीढ़ की हड्डी जो कि गर्दन से लेकर सीधे हमारे कमर तक एक छड़ जैसा एक प्लाईनुमा रचना टाइप के एक बनी हुई है, जिसमें कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है, जिनका हम चर्चा भी विस्तार से करेंगे। ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो मानव खोपड़ी होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमें। ठीक है ना। ये हमारा मानव खोपड़ी होगा और इनमें जो हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो 29 होती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो हम खोपड़ी के विषय में चर्चा करेंगे और उसके बाद कशेरुक दंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के विषय में चर्चा करेंगे। जो आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी सभी के पास होती है। और उसके बाद हम छाती की हड्डी के विषय में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पसली। क्या कहते हैं? अब हम बात करते हैं खोपड़ी की हड्डी के विषय में। किसकी? खोपड़ी की हड्डी के विषय में। ये हमारा जो खोपड़ी है इसके विषय में। ठीक है। तो खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। ठीक है ना। अब हमारा खोपड़ी में हमारा नाक आता है, हमारा कान है, हमारे मस्तिष्क है। तो कहाँ पे कौन सी हड्डी और कुल किन हड्डियों की संख्या किस स्थान पर कितनी है उसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे मस्तिष्क अर्थात कपाल। तो कपाल में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है ना। तो चलिए मस्तिष्क या कपाल। तो कपाल जो है, कपाल को 8 हड्डी संयुक्त रूप से घेर कर सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमारे मस्तिष्क अर्थात कपाल को। दूसरी ओर आते हैं तो हमारा जो चेहरा है, हमारा फेस अर्थात जिसको कहते हैं फेसियल। क्या कहते हैं? फेसियल। ऐसे भी आजकल गांव में महिलाएं लोग ज़्यादा करके ब्यूटी पार्लर जाती है, फेसियल करवाती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे फेसियल पर कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। लेकिन आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए कि हमारा जो फेसियल जो करने वाला जो हड्डी है ये कुल मिलाकर 14 है। कितने हैं? ये 14 गो है। तो 14 हड्डी हमारे चेहरे को बनाती है अर्थात फेसियल करता है। कथी करता है? तो फेसियल। आप लोग बराबर सुनते होइएगा, खास करके शादी ब्याह के मौके पर जो महिला लोग गाड़ी पर चढ़ कर ब्यूटी पार्लर में जाती है फेसियल कराने। ठीक है। दूसरी ओर आते हैं तो एक हड्डी होता है हॉयड नाम का। हॉयड इसकी जो संख्या होती है 1,
जो कि ये बीच में मस्तिष्क के एकदम बीच में होता है स्थित। है ससुराल कोई देखबे नहीं करता है कि कहाँ पर है, लेकिन हेड जो हड्डियाँ होता है नहीं बड़ा छोट होता है या बीच में स्थित होता है। ठीक है। और दूसरी हो रहा है तब हम आते कान की हड्डी के विषय में। हमारा इधर का एक कान है और इधर एक कान है, ठीक है ना। अब कान है सबके पास, लेकिन पता किसी को नहीं है कि हमारा हई कनवा में कितना है हड्डी और ई कान में कितना हड्डी है। तो एक कान में कुल हड्डियों की संख्या 3 होती है। देखिए कर्ण, हम लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण। तो कान में जो हड्डी की संख्या होती है वो 3 होती है। अगर 2 को मिला दे अर्थात 2 कान के, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अभी 6 का नाम है, ठीक है ना। 6 अर्थात 3 हुआ और 3 यानी कि 2 कान, तो 3 दूनी 6 हुआ, ठीक है ना। और 3 हड्डी का देखिए नाम, 3 हड्डी का नाम है, ठीक है। जिसमें से पहला जो होता है ये था इलियम। पहला क्या है? इलियम। दूसरा है स्टेप्स, जिसको स्टेपिज भी कहते हैं। आई शरीर का जो है सबसे छोटा हड्डी होता है। शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स या स्टेपिज, ठीक है। तो स्टेप्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है इनकिस, होता है इनकिस, ठीक है ना। ये 3 हड्डी जो है ये हमारे एक कान को बनाता है, अर्थात 2 कान में कितने हड्डियों की संख्या? तो 6, ठीक है ना। अब अगर इसको याद करने में डिफिकल्ट हो तो इसका हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला ट्रिक याद है कि इलियम नाम की वो लड़की है, इलियम नाम की वो विदेशी लड़की है। आई रोड पर बड़ा बढ़िया चलती है, और जब चलती है तो लड़का सब देखता है तो सबके क्या करती है कि स्टेप बाय स्टेप सबको किस देती है, ठीक है। सबको स्टेप बाय स्टेप इन किस करती है, मतलब मैं किस करती है, ठीक है ना। तो इलियम नाम की लड़की है, और जब चलती है रोड पर तो लड़का सब देखता है, और जब देखता है तो सब क्या करती है बारी बारी अर्थात स्टेप्स से सब कथी करती है? इन किस करती है, ठीक है ना। या किस करी चल जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब 29 हड्डी हम कैसे बना देते हैं, ऐसे देखिए। अब 29 हड्डी हुआ। अब 29 हड्डी में पहला हमारा क्या आया? मस्तिष्क यानी कपाल। तो कपाल में आया तो कै गो हुआ? 8। दूसरा आते हैं तो हुआ हाइड, क्या हुआ? हाइड। हाइड में कै गो? 1। तीसरा में आते हैं तो तीसरा जो होता है ये होता है फेसियल, फेसियल, ठीक है। तो फेसियल जो करता है ये 14 हड्डी करता है। हमारा सुंदर सुंदर चेहरा, लड़की लोग का सुंदर सुंदर चेहरा, आप लोग का सुंदर सुंदर चेहरा कौन बनाता है? तो ये 14 हड्डी मिलकर बनाता है। तो कहते हैं कि बड़ा बढ़िया चेहरा है हमारा, बड़ा बढ़िया लगातार, ठीक। अब चौथा नंबर में आते हैं तो ये आता है कर्ण की हड्डी, अर्थात 2 कान मिला करके कै गो होगा? 6 गो। अब सबको काउंट करिए, ठीक है। तो 6, 14, 20, 21 और 8, टोटल मिला करके उड़ गया 29 हड्डी। कितने हड्डी? 29 हड्डी। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे आते हैं अगला पार्ट, अर्थात कशेरुक दंड। क्या है? कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड क्या होता है? तो देखिए हम लोग बातचीत में कहते हैं कि रीढ़, कथी कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। तो रीढ़ अर्थात देखिए हमारा जो गर्दन है, जो ब्रेन को हमारा जुड़ा हुआ है, ब्रेन मस्तिष्क के लेकर हमारे कमर तक, कहाँ तक? ये जो कमर है ना, ये कमर तक के जो सम्मिलित रूप से जो हड्डी है ये छोटा छोटा होता है, जो कि गद्दी के रूप में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक समूह में जुड़ा रहता है, जो कि एक छड़ के टाइप के रहता है, एक छड़ के प्रकार का है, जिसको कहते हैं कशेरुक दंड। क्या कहते हैं? कशेरुक दंड कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये इस प्रकार से होता है, एक गद्दी के प्रकार के रूप में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इस प्रकार से आपस में क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। और इनके बीच में, ठीक है ना, इन हड्डियों के बीच में एक छेद टाइप का रहता है। बीच में जाइएगा ना, जब हम आप लोग जब चिकन खाते हैं ना, तो चिकन खाते हैं तो देखिए हड्डी के बीच में एक जाली नुमा रचना होता है, जिसको कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो, जहाँ पर हम लोग का आरबीसी बनता है, अर्थात रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। अर्थात इसको कहते हैं लाल रक्त कणिका। जो हमारा शरीर में लाल जो रक्त खून है ना, अब पता नहीं कि कहाँ से आता है, ठीक है। हर शरीर में है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारा जो आरबीसी है, चाहे आरबीसी होता क्या है, चाहे हमारा लाल खून कहाँ बनता है। तो लाल खून जो है अर्थात आरबीसी
हमारे बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है ना। और अस्थि मज्जा क्या होता है, जो हड्डी है हमारा, ये हड्डी के जो बीच में जो छेद होगा जिसमें जाली नुमा रचना होता है, जाली नुमा रचना होता है, ठीक है ना, उसी को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, एक कशेरुक दंड होता है, ठीक है ना। कशेरुक दंड जो कि एक छड़ के प्रकार से हमारे धड़ से हमारे कमर को जोड़े रहता है, हमारे धड़ से हमारे कमर को जोड़े रहता है। और इनकी कुल जो संख्या होती है वो होती है 33 होती है। कशेरुक दंड में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि एक गद्दी के प्रकार से जुड़ल रहता है, और इसका काम क्या है, अगर कोई चीज़ बना है तो उसका काम जरूर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कशेरुक दंड का क्या है, हमारे शरीर को एक खरा शक्ति प्रदान करना, हमें चलने में मदद करना, ठीक है ना। अगर कशेरुक दंड नहीं रहेगा तो हम बैठल रहेंगे आराम से किसी 4 चकवा गाड़ी पर, और एक जगह से उसमें बैठ के दूसरी जगह जाएंगे और दूसरे जगह से फिर दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ना गांव में कोई होता है जब गिर जाता है कहीं छत पर से या किसी पेड़ पर से, तो उसका रीढ़वे का हड्डियाँ भी टूट जाता है, रीढ़वा का हड्डियाँ टूट जाता है तो डॉक्टर का बेल्ट पहना के बैठा देता है, ठीक है, स्ट्रेचर पर, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है ना, और ये हमें चलने में मदद करता है, ठीक है ना। और हमें जब खड़ा रहते हैं, ठीक है ना, तो ये किसका दिया हुआ है, तो ये कशेरुक दंड का ही दिया हुआ, कशेरुक दंड। और इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होता है। कितना होता है, 33 होता है, ठीक है ना। चलिए और फ्रेंड्स आते हैं तीसरा, जो कि क्या है हमारा छाती अर्थात पसली की हड्डी, छाती अर्थात पसली की हड्डी, ठीक है ना। जब हम अचानक कहीं पे सोए रहते हैं तो पता चलता है कोई हमारे पीठ पर चढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि हाय रे मेरा पसली टूट गया, मेरा पसली टूट गया। तो एकरे नाम है छाती, कथी नाम है, छाती। तो छाती की हड्डी है, ठीक है ना। इसमें इस छाती की हड्डी की कुल संख्या अर्थात हमारे शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24, कितना 24, इसको 24 लिखे या 12 जोड़ी, ठीक है ना। ये 12 जोड़ी होती है, 12 इधर रहेगा। अब देखिए हड्डी से छू करके देखिए यार, तो पता चलेगा कि यहाँ जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थात हमारे एक तरफ जो पसली है हमारा छाती है, एक तरफ छाती की हड्डियों की कुल संख्या 12 होती है और दूसरे तरफ 12 होती है, और दोनों के जोड़ देंगे तो कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। और दोनों बीच में जुड़ेगा तो जोड़े वाला कोई रहता है ना एगो, तो में जोड़े वाला कहते हैं स्टर्नम, कथी कहते हैं, स्टर्नम, ठीक है ना। ये स्टर्नम नाम के एगो हड्डी होता है, ये क्या करता है कि हमारे दोनों तरफ के पसलिया के अर्थात हमारा राइट साइड वाला पसली और लेफ्ट साइड वाला पसली, और दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो एकरे नाम है कौन हड्डी, तो यह है स्टर्नम हड्डी। कौन सा है, स्टर्नम हड्डी है, ठीक है ना। बातें हैं हम उपांगीय कंकाल, ठीक है ना। तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर आता है, ठीक है। और इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं अक्षीय कंकाल, क्या, अक्षीय कंकाल, ठीक है ना। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत क्या आता है, हमारा खोपड़ी, ठीक है ना, हमारा छाती, ठीक है ना, हमारा जो छाती है ये अर्थात इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 24 पसली कहते हैं। शरीर में कुल पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात कुल मिलाकर 24। एगो स्टर्नम हड्डी होता है यहाँ बीचों बीच, जो दोनों तरफ के पसलियाँ को आपस में जोड़ करके रखता है, कथी करके, जोड़ करके रखता है, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा की तो कशेरुक दंड, हई रीढ़ वाला हड्डी है, गर्दन, गर्दन से लेकर के कमर तक जो हड्डी है इसको कहते हैं कशेरुक दंड, जो कि छड़ टाइप के होता है। कैसा होता है, छड़ टाइप के होता है, ठीक है ना, छड़ टाइप के होता है। इसमें कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है। तो हमारा वो टॉपिक समाप्त हो चुका है और अब हम चर्चा करेंगे उपांगीय कंकाल के विषय में। तो उपांगीय कंकाल में कौन कौन आता है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं और देखने का हम प्रयास करते हैं, मैप के द्वारा इसको थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है ना। अब चलिए
तो दोस्तों अब देखते हैं, हम पहले पैर के विषय में चर्चा करेंगे, एक पैर का विषय में चर्चा करेंगे। अगर एक पैर के विषय में अगर हम जान जाते हैं तो हम दूसरे भी पैर के विषय में जान जाएंगे, क्योंकि संरचना दोनों पैर का एक समान होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आता है फीमर। फीमर फीमर नामक हड्डी होती है जिसको कहते हैं जांघ की हड्डी। क्या के जांघ का हड्डी। देखिए ये जो जांघ है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक जो जांघ का हड्डी है, इसका नाम है क्या? फीमर। क्या नाम है? फीमर। ये जो है फीमर शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। ठीक है, तो देखते हैं फीमर क्या है। ये है हमारा फीमर, जो कि हमारा कहलाता है जांघ का हड्डी। ठीक है ना, और जांघ की हड्डियों की कुल संख्या होती है 1, और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर। कभी कभी एग्जाम में मतलब पूछ दिए जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है, तो क्या होता है? फीमर। क्या होता है? फीमर। ठीक है ना, उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे हमारा होता है घुटना। क्या होता है? ये हमारा घुटना है। ठीक है ना, मतलब क्या है? घुटना। जिस घुटना का हड्डी का नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। और इसकी संख्या भी होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, एक पैर में 1। ठीक है ना, मैं एक पैर का चर्चा कर रहा हूँ, ना कि दोनों पैर का। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं तो टिबिया फिबुला। क्या है? टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला अर्थात देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ पे 2 हड्डी होता है। इसके घुटने के ठीक नीचे 2 हड्डी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? टिबिया फिबुला। क्या कहते हैं? टिबिया फिबुला। ठीक है ना, और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया ऑलरेडी पहले। ठीक है ना, उसके नीचे जब हम आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो हमारा ये जो कहलाता है टॉर्सल्स। क्या कहलाता है? टॉर्सल्स कहलाता है। और इनमें जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है ना, कितनी होती है? 7। इसको हम टॉर्सल्स कहते हैं। हड्डियों क्या नाम है? टॉर्सल्स। क्या नाम है? टॉर्सल्स। और जब उसके और नीचे आएंगे, अर्थात पैर वाली ऊपर वाली सतह पर, देखिए ये वाला जो सतह है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला सतह पर जैसे ही हम आएंगे तो इसका नाम है मेटाटार्सल्स। क्या नाम है? मेटाटार्सल्स। ठीक है ना, आप हाथ को एक तरह से रचना देखिएगा तो यहाँ से 5 हड्डी आपको दिखेगा। कितनी हड्डी दिखेगा? 5 हड्डी। कितना हड्डी? 5 हड्डी दिखेगा। ठीक है ना, तो मेटा जो टार्सल्स जो होता है, मेटाटार्सल्स, ठीक है ना, मेटाटार्सल्स जैसे हाथ है यहाँ पर, वैसे पैर की भी होती है। तो मेटाटार्सल्स अर्थात कहने का मतलब है कुल मिलाकर 5 हड्डी। कितनी हड्डी? 5 हड्डी। ठीक है ना, ये जो मेटाटार्सल्स है, ठीक है ना, ऊपर वाला जो भाग है, जो कहते हैं मेटाटार्सल्स, तो इनकी जो कुल संख्या होती है ये 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है ना, अब हम आगे आते हैं तो दूसरी ओर देखते हैं। अब उंगली हमारा बच गया। क्या बच गया? पैर का ये जो उंगली आपको दिख रहा है, ये उंगली बच गया। ठीक है ना, तब जो उंगली है, उंगली कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? तो उंगली जो है ये 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं फाइलेंजिज। क्या कहता है? फाइलेंजिज। क्या कहता है? फाइलेंजिज। मैं बार बार इन शब्दों को रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, और इन शब्दों को आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर सिर्फ रट लीजिएगा इसको, तो रट करके सिर्फ आप एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आप हमेशा एक फेलियर के रूप में देखे जाएंगे। ठीक है ना, तो किसी भी अगर हमारा जो कोई भी टॉपिक हो तो उसे हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे मस्तिष्क में वो हमेशा के लिए अस्थिर रूप से रह जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी हम देख लेंगे वीडियो, बाद में हम भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से नहीं। ठीक है, तो अब हम आते हैं। ठीक है, तो आते हैं तो फैलेंजिज, अर्थात हमारे पैर की उंगली का नाम क्या है? फैलेंजिज। और इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। तो चलिए हम चर्चा करेंगे एक एक विषय के, एक एक हड्डी के विषय में। पहला हमारा जांघ का अर्थात फीमर। फीमर के नीचे आएंगे पटेला। पटेले के नीचे आएंगे टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला के नीचे आएंगे टार्सल्स। टार्सल्स के बाद आएंगे मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल्स के बाद फाइलेंजिज। क्या आता है? फाइलेंजिज। ठीक है ना, अब इसको याद करने का तरीका भी है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब देखिए एगो फीमर नाम के लड़का बा। ये फीमर नाम के क्या है? वो लड़का। फीमर कहती है लड़का। ठीक है ना, अब लड़कावा जो है अभी रोड पर चल रहा है। ठीक है ना, तो एकरा एगो टिबिया फिबुला। ठीक है ना, टिबिया फिबुला मतलब कि टिबिया फिबुला एगो लड़की के नाम है। ठीक है, इसको टीबी रोग हुआ है,
तो ये जो ससुर है ये पटेले बिया केकरा है फीमरवा के, केकरा पटेले बिया फीमरवा के। तो फीमरवा जो है ये पटल बिया केकरा से टिबिया फिबुला से, केकरा से टिबिया फिबुला से। तो फीमरवा के पटेले बिया कौन टिबिया फिबुला, कथी टिबिया फिबुला। ठीक, अब एकरे नीचे आते हैं तो एकरे एकदम सेम जोड़ी हमको मिलता है टार्सस, एकर के पटेले भी है तो मेटा टार्सस। खिला पिला के बना दिया कैसन, फैला दिया अर्थात मोटा कर दिया, कथी कर दिया मोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। है फीमर, फीमर फीमर के पटेले बिया कौन, तो टिबिया वाली फिबुला, जरा होले कौन रोग, टीबी रोग है, एकदम लाइन मार रही है फीमरवा पर। ठीक है, लेकिन देखिए उसका क्या परिणाम होता है। ठीक है ना, अब ओकरे चचवा के बेटा वो मार दिया चांद ससुरा दूसरा लड़किया पर। अब टर्सल्सवा जो है ये फीमरवा के भाई है कौन, टर्सल्सवा, टर्सल्सवा मार दिया ये अपने जोड़ी पारी नाम पर, जिसका नाम था मेटा टर्सल्स। अब मेटा में मतलब कि मोटाइल बिया बड़ू, ठीक है ना, बड़ी मोटाइल बिया, तो टर्सल्सवा के पर मार दिया मेटा टर्सल्स। ठीक है ना, अब मेटा टर्सल्स जो लड़कियाँ थी मोटी थी, ठीक है ना, और खिला खिला के टर्सल्स को फैला दी, कथी कर दी फैला, मतलब मोटा दी। तो फैला मतलब कि फैलेंजिज, तो फैलेंजिज हड्डी की संख्या क्या होता है 14 होता है, कितना होता है 14 होता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं हाथ की हड्डी के विषय में, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि देखिए हमारे एक पैर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 60 होती है, कितनी होती है 60, ठीक है ना, अर्थात दोनों पैर मिला करके। ठीक है ना, अगर एक पैर में हड्डी की संख्या कितनी होती है 30 और दोनों को जब मिला देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो 60 हड्डी यहाँ पे हो गया। अब बच गया हमारा हाथ का हड्डी, क्या बच गया हाथ का हड्डी। तो चलिए आगे हम देखते हैं हाथ के हड्डी के विषय में। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं हम हाथ के हड्डी के विषय में पढ़े, किसके विषय में, हाथ के हड्डी के विषय में। हमारा हाथ है, आपके पास भी हाथ होगा और सभी लोगों के पास होता है, ठीक है ना, और इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो हाथ है, हमारा हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना बड़ा हमारा हाथ हुआ, इतना विशाल हाथ है, ठीक है ना। तो इसके विषय में चलिए आगे आते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो है हमारे जो है क्या है इसकी ज्वाइंट, ठीक है ना, हिंग ज्वाइंट। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा केहूनी है, ये केहूनी और ये हमारा कंधा, कंधा के बीच में मात्र एक ही हड्डी होता है, कितना हड्डी होता है एक हड्डी। ये हमारा केहूनी, ये हमारा केहूनी और ये हमारा होगा क्या होगा कंधा, और इन दोनों के बीच में एक हड्डी होता है, कितना हड्डी होता है एक हड्डी होता है। एकरे नाम है ह्यूमरस, कथी नाम है ह्यूमरस। देखिए जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, इसका क्या नाम है ह्यूमरस, ठीक। इसके तुरंत नीचे आएंगे, यहाँ से लेकर के देखिए कलाई है, कलाई से लेकर के केहूनी तक जो हड्डियावा होता है, ठीक है ना, एक नाम है रेडियो अलाना, कथी नाम है रेडियो अलाना, ठीक है ना। ये रेडियो अलाना कई गो होता है, दो गो होता है, क्या होता है दो गो, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है ना, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात है कार्पल्स, है देखिए कलाई, कलाइवा को मन भर घुमा लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा बढ़िया गीत कभी कभी सुनते हैं जिसमें बताते हैं कौन शंकर जी, मतलब भोजपुरी गीत बड़ा बढ़िया है, जो पार्वती जी गाते हैं कि हमसे भंगिया न पिसाई, हमारा कलाई दुख रहा है भोले भगवान, अब मेरा दुख समझिए, हमारा जो 8 गो हड्डी है ना ये कामे नहीं कर रहा है, आप हमारा बात समझिए प्लीज़ भोला जी समझिए, ठीक है ना। तो वही गाना में लिखल था, ठीक है ना, लेकिन हम लोग को ससुरा समझे नहीं आता है कि कथी है, कि कहना क्या चाहती है। तो क्या कहना चाहती है कि हमारा जो 8 गो है ना ये कलाई वाला, जरा नाम है आपको कार्पल्स, क्या कहते हैं कार्पल्स। तो ये कार्पल्स भी दुखाता है के कर पार्वती जी के, ठीक है ना। गनवा बड़ा बिजोर बनता है, लेकिन सुनकर गुस्सा भी आता है कि पार्वती जी कहते हैं कलाई दुख रहा है, लेकिन ऐसा काहे नहीं कहते हैं बच्चा लोग को कि हमारा कार्पल्स दुख रहा है, ताकि बच्चा लोग को समझ में आएगा, कंपटीशन की एग्जाम दे करके कंपटीशन पास कर जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बताए नहीं करते, ठीक है। तो देखिए कार्पल्स यानी कि कलाई का हड्डी, क्या होता है कलाई का हड्डी, छोटा छोटा यहाँ गोटी टाइप का रहता है, इसे छोटा छोटा मिलेगा गोटी टाइप का, यहाँ पर एकदम छोटा छोटा रहता है, और इनकी संख्या कितनी होती है 8, क्या होता है 8, ठीक है ना। हम एकरे नीचे आएंगे, ठीक है ना, तो नीचे के नीचे आएंगे तो लेता है मेटा कार्पल्स, कथी रहता है मेटा कार्पल्स, क्या है मेटा कार्पल्स। देखिए मेटा कार्पल्स ही है 5 गो, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 गो जो होता है जिसका क्या नाम है मेटा कार्पल्स, क्या नाम है
मेटाकार्पल्स, ठीक है ना। ये 5 गो होता है आ एकरे से ज्वाइंट रहेगा एक नीचे जेकर नाम है फाइलेंजिस। कथी नाम है? फाइलेंजिस। आ एकर संख्या होता है कगो? 14 गो। कगो? 14 गो, ठीक है ना। आ कुल जब हम सबको ऐड करेंगे तो देखिए हमारा कगो हो गया 1 2 1 3 3 8 11 11 5 16 और 16 14 का हो गया 30। यानी कि एगो ये जो हमारा विशाल हाथ है, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट का हड्डी बना हुआ ये हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और जब 2 गो हाथ का काउंट करेंगे ना तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 60 गो। क्या हो जाएगा? 60 गो, ठीक है ना। अब इसको याद करने का देखिए कि अगर कुछ तरीका हो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे थोड़ा ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। ये हीम है। अब हीम और रस का एकदम गाना बज रहा है। पहले बता था श्रृंगार रस, ठीक है ना। इस प्रकार का गाना पहले बता था। बड़ा सुंदर सुंदर बढ़िया लता मंगेशकर गाती थी, आज भी गाती है, ठीक है ना। तो हीम हीम मतलब होता है बर्फ। बर्फ के रसे वाला वो गीत बज रहा था, ठीक है ना। आ वो रेडियो, ठीक है ना। कथी? रेडियो में बज रहा था। तो रेडियो कहाँ रखल था? अलना पर। कहाँ रखल था? तो अलना पर गए हम अलना पर। और रेडियो चालू कैसे करेंगे? कलाई से। किससे? कलाई से। तो कलाई घुमाए ना तो हमारा जो 8 गो गोटी वाला जो हड्डियावा है ना, जो कहते हैं कार्पस, है घूमने लगा। कथी करने लगा? घूमने लगा, ठीक है ना। एकरे नीचा कर भैया होता है जेका नाम है मेटाकार्पस। कथी है? मेटाकार्पस। अब देखिए कि हाथ हमारा तीन गो छोटा छोटा, एगो उंगली हुआ 3 गो छोटा छोटा खंड में विभक्त रहेगा। जैसे 3 गो हड्डी यहाँ पे इस पहला उंगली में, इसमें 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 गो खंड में विभक्त रहेगा अंगूठा। तो 12 2 कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। तो चलिए, आई होप, मैं कामना करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिससे हमारा वीडियो आप तक, अगला वीडियो पहुँच सके, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।